आजकल जिसके मुख से सुनो लोग यही कहते हैं, महाराज जी बड़ी समस्या है, हम बड़ी समस्याओं में घिरे हैं। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, अगर रोग है तो उसकी औषधि भी है। समस्या का समाधान 3 व्यक्तियों से होता है, सती से, संत से और सूर से। तीनों जिस देश में जहाँ भी 3 लोग होते हैं, तीनों के पास समस्याओं का समाधान होता है। और ये भारत की भूमि तो इतनी महान है, धन्यास्तु भारत भूमि, भूमि कहीं की धन्य है तो भारत की भूमि धन्य है। जिस भूमि पर आने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, नारायण भी लालायित रहते हैं, संपूर्ण पवित्र आत्माएं, दिव्य आत्माएं, महान आत्माएं इस पवित्र भूमि भारत में आने के लिए लालायित रहती हैं। मित्रों, 3 के पास समस्या का समाधान है, ध्यान रखना। सती के पास, संत के पास और सूर्य के पास। संत अनंत श्री संत हनुमंतलाल जिस समय लक्ष्मण शक्ति लग गई, मेघनाथ की शक्ति लगी, तो औषधि लेने गए, औषधि लेके आ रहे हैं। जैसे औषधि वो संपूर्ण पर्वत लेकर के अनंत श्री संत हनुमंतलाल गही गिरनी नभ धावत भयऊ अवधपुरी पर कपि गयऊ। जैसे अयोध्या आए, अयोध्या से निकल रहे थे, रात्रि का समय है। संत भरतलाल ने देखा रात्रि में निशाचर चलता है, लगता है कोई निशाचर आ रहा है। देखा, गोस्वामी कल्पना अवतार महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं, देखा भरत विशाल अति मन निश्चर अनुमानी बिन फरसायक छाम मारेऊ चाप श्रवण लगितान। हनुमंत लाल के वो बाण लग गया। जैसे बाण लगा मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। लेकिन संत का जीवन कितना महान होता है, कितना पवित्र होता है। उस मूर्छित अवस्था में, उस बेहोशी अवस्था में भी राम राम राम, जगने में, सोने में, सुषुप्ति में, हर समय जिसके मुख से राम ही निकलता हो, धन्य है। ऐसे संतों को मेरा कोट कोट नमन है। परे वो मूर्छी मही लागत सायक पसुमिरत राम राम रघुनायक। राम राम की आवाजें आ रही हैं। संत भरतलाल के कान में जैसे राम शब्द पड़ा, सोचने लगे, लगता है कोई राम भक्त अनर्थ हो गया। किसके बाण मार दिया? बिकाल बिलो की सऊर लावा और जागत नहीं बहु भांति जगावा। ऐसी मूर्छाएं बहुत प्रयास कर रहे हैं जगाने का, लेकिन हनुमंतलाल की मूर्छा नहीं जा रही। भरत जी को आग लगानी पड़ी। अगर मैंने अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से जो प्रभु से शुद्ध प्रेम किया हो, तो हनुमान तुम्हारी सारी पीड़ा, सारा दर्द, तुम जैसे थे वैसे हो जाओ। जैसे ऐसा सोचा, हनुमंतलाल उसी क्षण स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। राज्य परिवार हम वहाँ आ जाता है, सब लोग आ जाते हैं। जैसे सब लोग सुनते हैं, लक्ष्मण के ब्रह्म शक्ति लग गई है। वैद्य ने बताया है, अगर सूर्योदय के पहले लक्ष्मण शक्ति औषधि नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण भी जा सकते। अयोध्या में महासती उर्मिला रहती। जब उर्मिला ने सुना हनुमंत ऐसा कह रहे हैं, उर्मिला ने कहा, हनुमंत क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे पति के शक्ति लग गई है? क्या मेरा पति सूर्यास्त हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा? हनुमान, अगर तुम सत्य कह रहे हो तो ध्यान रखना, लक्ष्मण एक सती का पति है, एक भारतीय सती का पति है, किसी बेश्या का पति नहीं। हनुमान, ध्यान रखना, तुम महीने, 2 महीने, साल, 6 महीने में बूटी लेकर पहुंचना। मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, आन लगा रही हूँ। हे हनुमान, कि होत ही प्रभात शक्ति घात से मरेंगे प्रिय।
होत ही प्रभात शक्ति घात से मरेंगे प्रिय, यदि सत्य है तो यही होने न दूंगी मैं। और ब्रह्मा तुम्हें चुनौती दे रही हूं, जो कुछ तुम जो है कर सकना कर लेना। आन है महान सती सत्य का प्रमाण ये, कि प्रियतम प्राण धन के प्राण हरने न दूंगी मैं। अब विधि के विधान को चुनौती दई है आज, कि मणि जी मर्याद कभी घटने न दूंगी मैं। और जब तक हनुमंत तुम मेरे पति के पास नहीं पहुंचोगी, मैं वचन देती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ हनुमान, मैं भारत की इस जो पवित्र भूमि की नारी हूँ। जब लो हनुमंत वीर पहुँचो न प्रियतम लो, तब लो रवि आज तुम्हें उगने न दूंगी मैं। तब लो रवि आज तुम्हें उगने न दूंगी मैं। सूर्य भगवान, मैंने तुम्हारी कितनी साधना की, कितनी तपस्या की है इस उर्मिला ने। जब तक हनुमान मेरे पति को औषधि न दे दे, तब तक ध्यान रखना, तुम्हारी कोई भी किरण आकाश से बाहर न निकले, तुम्हें मैं उदय नहीं होने दे सकती हूँ। इसलिए भारतीय नारी अपने को उपेक्षित समझे, अपने को तिरस्कृत समझे, अपने को बहिष्कृत समझे, ये उसकी जो गलत समझ है। क्यों? इस आर्यावर्त की नारी कितनी महान है, कितने श्रेष्ठ हैं। सीता हो, सावित्री हो, उर्मिला हो, मांडवी हो, मंदालसा हो, गार्गी हो, क्यों मित्रों, अनेकानेक ऐसी नारियों से ये भारत की भूमि भरी पड़ी है। देखो, यमलोक जाना सरल है। आज कोई कह दे हमारे देश की महिलाएं कार चला लेती हैं, स्कूटी चला लेती हैं, प्रयोगशालाओं में बैठकर रिसर्च करती हैं, हवाई जहाज से चंद्रलोक में पहुंच जाती हैं। ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। ये कोई साधना नहीं है। तुम भारतीय नारी के साधना को ठीक से समझ नहीं सके, ठीक से जान नहीं सके, ठीक से पहचान नहीं सकी। भारत की नारी तो यमपुरी चली जाती है। यमपुरी जाना तो सरल है, जाना तो आसान है, कोई जा सकता है। लेकिन वहाँ से लौट के आना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, ये बहुत कठिन है लौट के आना। लेकिन धन्य है इस पवित्र भूमि भारत की नारी, अपने पति के प्राणों के साथ, यमराज के साथ यमपुरी चली गई, पैदल गई, और पैदल जा करके लड़ करके यमराज से पति के प्राण वापस लिए। यमराज को विवश होकर कहना पड़ा, देवी मैं तुम्हारे सामने हर प्रकार से परास्त हूँ, लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ। हे देवी, एष भद्रे मया मुक्तम भरता ते कुल नंदिनी, मैं तुम्हारे पति के प्राणों को अपने हाथों से मुक्त कर रहा हूँ, ले जाओ अपने पति के प्राण। अनसुईया सावित्री अपने पति के प्राण ला करके मरे हुए पति को जीवित करती है। यह है इस भारत भूमि की महानता, यह है इस भारत भूमि के नारी का गौरव। यहाँ के बच्चे भी मरे हुए सांप और तक्षक को जीवित कर देते हैं। यहाँ के शुक्राचार्य जैसे संत मरे हुए दैत्यों को, मरे हुए शिष्यों को जीवित करते हैं। यह परंपरा इस देश की रही है। सज्जनों, हिंदू नारी की महिमा कितनी महान है, कितनी धन्य है, वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। एक संस्कृत का विद्वान कहता है, यत्र नार्यास्तु पूजन्ते निवासते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर लक्ष्मी की कृपा होती है, सरस्वती की कृपा होती है, अन्नपूर्णा की कृपा होती है। वहाँ कोई समस्या नहीं होती है किसी प्रकार की। ये एक संत तो यहाँ तक कह दिया, नारी ही ऋषि को जन्म देती है, नारी ही भक्त का जन्म देती है, नारी ही भगवान को जन्मा करके अपने जो है पलना में झुलाती है। अनसुईया जैसी सती तीनों देवताओं को लाल बना करके पलना में झुला रही हैं। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों लाल झूल रहे बन करके लालना। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने संदेशा दिया, अय मनुष्यों, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं। ध्रुव प्रहलाद समान। अभी हिंदू नारी का, इस हिंदुस्तान की हिंदू नारी की महिमा गरिमा का वर्णन किया जाए, शब्दकोश में कोई शब्द नहीं मिलते जिससे उस नारी के सम्मान, प्रशंसा
और पवित्र साधना का वर्णन किया जाए, कितनी पवित्र साधना है, कितना त्यागपूर्ण जीवन है, क्यों है कितना गौरवशाली पद इस वसुधा में हिंदू नारी का, है कितना गौरवशाली पद इस वसुधा में हिंदू नारी का। सुख में दुख में रण में वन में छाया पति की बन जाती है, अपनी कोमल उंगली की रथ चक्र की कील बनाती है। स्वागत करती बाणों प्राणों से, स्वागत करती बाणों प्राणों से बरछी और कटारी का, है कितना गौरवशाली पद इस वसुधा में हिंदू नारी का। इसलिए नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। अगर नारी न होती, संसार न होता, किसी की उत्पत्ति न होती। सबसे पहले सृष्टि में महाराज मनु और शत्रुपा से आकृति, देहूति और प्रसूति आई। सृष्टि में सबसे पहले कन्या आई, जो ज्येष्ठ होती है, श्रेष्ठ होती है, बड़ी होती है, अर्चनी, बंदनी, पूजनी होती है। एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया, बेटे अगर हैं दीप तो बाती हैं बेटियां, संसार के हर सपनों को सजाती हैं बेटियां। किया अगर इनका अपमान तो ध्यान रखना कि दुर्गा के वेश में भी आती हैं बेटियां, दुर्गा के वेश में भी आती हैं बेटियां।